जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी इंग्लिश की पहली क्लास है और हमने पहली क्लास से ही शुरुआत की है वोकैबुलरी की शुरुआत की है, जिसके अंदर हम वोकैबुलरी पढ़ेंगे। वोकैबुलरी में क्या क्या होता है? एंटोनिम, जिसको आप हिंदी में विपरीतार्थक शब्द बोलते हो। सिनोनिम, जिसको आप बोलते हो समानार्थिक शब्द। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों का एक अर्थ हिंदी में बोलते हो। इडियम फ्रेजेज, मुहावरे लकोक्ति इंग्लिश में होते हैं। ठीक है, तो आपके स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग करेक्ट करने, ये सब इंग्लिश में आते हैं और आपके यहाँ पर ये सिटी के अंदर 5 नंबर के ये पूछे जाते हैं। वोकैब, वैसे तो वोकैब का भी बहुत बड़ा सिलेबस रहता है। इंग्लिश के अंदर कोई भी वर्ड वो होता है वोकैब, कोई भी कहीं से भी उठा के दे देगा। लेकिन आप एक बार कहीं से भी अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो एक बार जो मैं आपको करवाऊंगा, मेरे से एक बार आप इंग्लिश पढ़ के देखें और मेरे को परखें और मेरे को जांचें। जितने मैं आपको करवाऊंगा, जितने वर्ड मैं आपको करवाऊंगा वही आपको करने हैं। अगर आप वोकैब इतनी बड़ी है, कितने भी कर लो उतने ही कम हैं, लेकिन वही करने जो आपके एग्जाम में आए, जो आपका एग्जाम पास करवाएं, वही करने हैं आपको, वही मैं आपको करवाऊंगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। डेली आपको ये क्लास दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती रहेगी और हर क्लास की सब्जेक्ट वाइज प्ले लिस्ट मिल जाएगी चैनल के ऊपर। आपको देख लेनी है प्ले लिस्ट हर सब्जेक्ट की। 3 क्लास लाइव डेली रात को 8 से 9 मैथ रीजनिंग की, 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंडिया जीके। ये 3 क्लास तीनों 1-1 घंटे की रात को लाइव चलती हैं। सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास, सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके, 12 बजे दोपहर को हिंदी की और दोपहर को 1 बजे ये आपको इंग्लिश की क्लास देखने को मिलेगी। पहले मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसका हिंदी में भी मीनिंग बताऊंगा और उसका आपको इंग्लिश में भी मीनिंग याद करना है, क्योंकि जब आपको हिंदी में पता रहेगा तभी आप बताओगे। एग्जाम के अंदर कैसे पूछा जाता है आपको पता होगा। जैसे आपको एक वर्ड दिया हुआ मिलेगा, प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड। भाई ऐसी जगह जहां पर पशुओं को मारा जाता है, पशुओं को काटा जाता है, उसको कसाई खाना, ये दिया हुआ मिलेगा आपको एग्जाम के अंदर। और उसको आपके 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको बताना है कि उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो उसका ऑप्शन इसमें से एक सही मिलेगा आपको, अबैटोयर। ठीक है, तो ये आपको जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा उतने ही वर्ड आपको करने हैं। पहले मैं आपको यहाँ पर 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाऊंगा, यही करने हैं। और फिर कम से कम 250 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, यही कर लेने हैं। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है, सिटी के लिए। ठीक है, उसके बाद एंटोनिम, उसके बाद सिनोनिम, उसके बाद आपकी भाई एडियम फ्रेजेस सब करवाऊंगा आपको। बस आपको ध्यान से पढ़ना है, हर चीज़ को आपको गौर से पढ़ना है। पहला वर्ड है अबैटोयर। जितने करवाऊंगा अच्छे से करना है, कम कम करवाएंगे और हर दिन उसको रिवाइज करना है। पहला वर्ड है अबैटोयर और डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लेना। अबैटोयर होता है कसाई खाना। प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड, जहां पर पशुओं को मारा जाता है, काटा जाता है, कसाई खाना, अबैटोयर। कैसे याद करोगे? अबैटोयर, बैट से किसी को मार दिया, बैट से किसी पशु को मार दिया, कसाई खाना। एबोट, एबोट ABBOT, मठाधिकारी या मठाधीश, जो मठ का अधिकारी होता है। जैसे आपने कोई बड़े बड़े मंदिर देखे होंगे, वहां पर मठाधीश होता है, मठाधिकारी, उसको बोला जाता है एबोट। ए मैन हु इज द हेड ऑफ मोनेस्ट्री और एन एबे, जो किसी मठ का एक अधिकारी होता है, ये दिया हुआ मिलेगा उसको एबोट। बोट क्या होता है कि कोई भी आदमी बोट है भाई, बोट तरीके से काम करता है। ठीक है भाई, बोट रोबोट बन के काम करता है, रोबोट बन के मठाधिकारी काम करता है। ठीक है, ऐसे याद कर लेना है। नेक्स्ट वर्ड है एब्रीविएशन। जैसे आपको वर्ड दिया हुआ मिलता है, जैसे आपको दिया हुआ मिलता है फुल फॉर्म, पूछते हैं ना कि भाई फुल फॉर्म बताइए, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो एब्रीविएशन मतलब संक्षेप, लघु रूप। जैसे मैं आपको बोल दूं LH क्या होता है,
ठीक है, लेग हैंडीकैप्ड होता है, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म, जो शॉर्ट फॉर्म होती है LH, ठीक है, OH बोल देते हैं, अदर हैंडीकैप्ड होता है, जो शॉर्ट फॉर्म में होता है उसको एब्रीविएशन, संक्षेप या लघु रूप, ए शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेज, किसी भी शब्द के एक छोटा रूप, उसको बोला जाता है एब्रीविएशन। एब्डिगेशन, डिकेट कर देना, किसी को त्याग देना, एब्डिकेशन कर देना, औपचारिक रूप से त्याग देना। टू फॉर्मली गिव अप, गिव अप मतलब होता है त्याग देना, गिव अप, गिव अप एक इडियम फ्रेजेस भी है, गिव अप का मतलब त्याग देना, फॉर्मली मतलब औपचारिक रूप से किसी को त्याग देना, एब्डिकेशन। नेक्स्ट वर्ड है रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, धार्मिक स्नान। रिचुअल क्या होता है, धार्मिक, वॉशिंग मतलब स्नान, ऑफ द बॉडी, भाई आप जैसे गंगा के अंदर नहाने गए, वो एक धार्मिक स्नान होता है, उसको बोला जाता है एब्ल्यूशन। लूशन मतलब लोशन लगा लिया भाई शरीर पे, ठीक है, मतलब धार्मिक स्नान कर लिया, एब्ल्यूशन। ये आपको जो बता रहा हूं ना कि लोशन लगा लिया, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, क्योंकि वोकैब जो है आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। एब्ल्यूशन, लोशन लगा लिया, ठीक है। वैसे भी आपके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से भी कर सकते हैं, और जो आपके पास तरीका उससे भी आप कर सकते हैं। एब्स्ट्रूज, समझने में मुश्किल। ट्रू क्या होता है, सत्य। ट्रूज हो गया भाई, मतलब वो चीज सत्य है, ट्रूज हो गई, मेरे को समझ में नहीं आई, ट्रू थी वो लेकिन ट्रूज हो गई, एब्स्ट्रूज। हार्ड टू अंडरस्टैंड, जो आपको समझने में मुश्किल हो, एब्स्ट्रूज। अबेंडेंस, अधिक्य या प्रचुरता, ए क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ, भाई कोई चीज आपके लिए, जैसे आपको थोड़ा सा क्या चाहिए, खाने के लिए एक बर्फी चाहिए, लेकिन आपको मिल गई ज्यादा बर्फी, मतलब आपको क्या होगी, अबेंडेंस, अधिक्य यानी कि प्रचुरता में मिल गई, चाहिए था आपको थोड़ा, मिल गया ज्यादा। असेंचुएट का मतलब जोर देना, किसी चीज के ऊपर असेंचुएट करना, कैसे याद करोगे, देखिए इसमें CENT नजर आ रहा है, सेंटर। सेंटर क्या होता है, बीच में, बीच में जोर देना, असेंचुएट। गिव मोर फोर्स और इंपॉर्टेंस टू, भाई किसी चीज के ऊपर ज्यादा ही जोर देना, किसी चीज के ऊपर ज्यादा ही, किसी चीज को ज्यादा ही महत्व देना। नेक्स्ट वर्ड की बात करेंगे, अकम्प्लाइज, मतलब होता है सह अपराधी। हेल्पर इन ए रोंग डीड और क्राइम, भाई किसी को अपराध करने में सहायता करना, हेल्पर मतलब सहायता, इन ए रोंग डीड और क्राइम, डीड और क्राइम एक दूसरे के सिनोनिम शब्द हैं, क्राइम भी अपराध होता है, डीड भी अपराध होता है, ये सिनोनिम में पूछा जा सकता है। तो अकम्प्लाइज सह अपराधी, हेल्पर इन ए रोंग डीड और क्राइम, भाई किसी की क्राइम में सहायता करना, अपराध में सहायता करना। एक्रोनिम, प्रथम अक्षरी नाम, वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ ए नेम, ठीक है। एक्रोनिम, भाई किसी का जो नाम है, इनिशियल लेटर्स ऑफ ए नेम, ठीक है, जैसे आपका पहला नाम किसी का नाम गुरजीत सिंह है, तो आपका जो पहला वर्ड है, प्रथम अक्षर जो है गुरजीत, उसको बोला जाता है एक्रोनिम। अडेंडम, प्रिसिस्ट, प्रिसिस्ट क्या होता है, थिंग टू बी एडेड एट द एंड ऑफ ए बुक, भाई आपने कोई बुक देखी होगी, उसके बिल्कुल लास्ट पेज पर दिया हुआ मिलता है कि भाई हमारी ये बुक और हैं, आप ये बुक की खरीद सकते हैं, तो प्रिसिस्ट उसको बोला जाता है अडेंडम। एडेंडम। एडवर्टाइजमेंट मतलब विज्ञापन, ए पब्लिक नोटिस ऑफरिंग और आस्किंग फॉर गुड्स या सर्विसेज, किसी पब्लिक को भाई नोटिस देना कि हमारी ये चीज़ आ गई, आप खरीद सकते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे, विज्ञापन देखते होंगे, ये तो आसानी था। एफोरेस्टेशन मतलब वनारोपण, फॉरेस्ट क्या होता है, वन, इसमें फॉरेस्ट नजर आ रहा है, एफोरेस्टेशन वनारोपण, द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मैनी ट्रीज, भाई ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा के वन बना दिए, ज्यादा पेड़ लगाओगे जहां पर वन जो होता है ज्यादा घने जंगल, ठीक है, तो वनारोपण, एफोरेस्टेशन। एजेंडा मतलब घोषणा पत्र, बोलते हैं ना कि भाई बीजेपी ने अपना एजेंडा घोषित किया, अपना घोषणा पत्र, भाई घोषणा पत्र में अपने एजेंडे में बीजेपी ने ये जारी किया। आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट ए मीटिंग, भाई मीटिंग होती है घोषणा पत्र निकालने के लिए, तो आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट ए मीटिंग, मीटिंग में भाई बिजनेस के लिए कुछ आइटमों को चुना गया, घोषणा पत्र जारी किया गया, एजेंडा। अग्रसर, आक्रमणकर्ता, भाई अग्रसर हो गया वो, तो अगर का मतलब पहला, अग्रेसर, अग्रेसर AGGRESSOR, हर स्पेलिंग के ऊपर ध्यान देना है, स्पेलिंग भी साथ साथ में आपकी कवर होंगी यहां से।
अग्रेसर, अगर का मतलब पहला, आक्रमणकारी जो आक्रमण कर देता है। समवन हु अटैक्स फर्स्ट, जो सबसे पहले अटैक करता है, एग्रेसर। एग्नोस्टिसिज्म, जो ईश्वर के अस्तित्व पर आशंका करे, शंका करे। डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टिंग ऑफ गॉड, जो ये बोलता है कि भी भगवान है कि नहीं है, जो डाउट में है कि भगवान का अस्तित्व है या नहीं है, जो ईश्वर के अस्तित्व पर शंका करे। एग्नोस्टिसिज्म, क्या बोला जाता है? एग्नोस्टिसिज्म, जो ईश्वर के एग्जिस्टेंस पर, जो ईश्वर की उपस्थिति पर शंका करे, जो बोलता है ना कि भाई भगवान है कि भी नहीं है, जो मतलब शंका करे, एग्नोस्टिसिज्म। एलाइन, गैर नागरिक। वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री, रेस ऑफ ग्रुप्स, जो किसी रेस ऑफ ग्रुप के मतलब होता है जो किसी दूसरे ग्रुप से, जो किसी दूसरे समूह से, दूसरे देश से बिलोंग करता है। वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री, जैसे अपने भारत के अंदर कोई न्यूजीलैंड से आया तो उसको गैर नागरिक बोला जाता है, अलाइन बोला जाता है। एलियन, एलियन से याद कर लो भाई, एलियन, इसको आप एलियन से याद कर सकते हो। एलियन क्या होते हैं? आपको दिखाई नहीं देते, मतलब गैर नागरिक हो गए वो, ठीक है। एलिमोनी, तलाक पश्चात की जीवन वृत्ति। अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डिवोर्स टू ए वाइफ, भाई अपनी वाइफ को तलाक देना, ठीक है। एलिमोनी, एलिमोनी का मतलब तलाक पश्चात की जीवन वृत्ति, तलाक के बाद का आपका जीवन कैसा होगा, एलिमोनी। एलेगोरी, प्रतीक कथा, स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिंबलाइज्ड एज पीपल, एक ऐसी कहानी जिसमें लोगों के विचारों को सिंबलाइज किया जाता है, लोगों के विचारों को क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है एक कहानी के अंदर, उसको बोला जाता है प्रतीक कथा, यानी कि एलेगोरी, एलेगोरी, ठीक है। एलिट्रेशन, अनुप्रास। कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर, कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर, यानी कि उनको बोला जाता है एलिट्रेशन, अनुप्रास। जैसे बोलते हैं ना अनुप्रास अलंकार, जैसे तय वर्ड आ जाते हैं, कै वर्ड आ जाते हैं, मतलब सेम वर्डों का कमेंसमेंट, एलिट्रेशन, उसको बोला जाता है अनुप्रास। चलिए नेक्स्ट वर्ड करेंगे, एल्ट्रोस्ट। ट्रस्ट कौन होता है? परोपकार, जो ट्रस्ट करता है, जो विश्वास करता है, तो एल्ट्रुस्ट वर्ड उसी से बना, परोपकारी। वन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो किसी दूसरे की भलाई के लिए कार्य करता है, उसको एल्ट्रुस्ट बोला जाता है, परोपकारी, ठीक है। ट्रस्ट किससे निकला? ट्रस्ट से निकला, तो परोपकारी, ठीक है। एमेच्योर होता है गैर पेशेवर। लैकिंग ऑफ प्रोफेशनल स्किल और एक्सपर्टाइज, जिसके अंदर स्किल नहीं होती, जिसके अंदर स्किल का अभाव होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है गैर पेशेवर, यानी कि एमेच्योर। भाई बोलते हैं ना कि तू अभी मैच्योर नहीं है, ठीक है, अभी तेरे अंदर स्किल नहीं है, ठीक है, अभी तो मैच्योर नहीं हुआ है, अभी तो मैच्योर हो गया है, अभी तेरे पास स्किल हो गई, अभी तो बड़ा हो गया है, अभी सब बातों को समझने लग गया है, तो गैर पेशेवर होता है अमैच्योर, ठीक है, जिसके अंदर स्किल का क्या होता है? अभाव होता है, लैकिंग। एम्बेसडर, राजदूत, बोलते हैं ना कि भाई इंग्लैंड के अंदर भारत का राजदूत कौन है? ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर, जैसे अपने हर देश के अंदर, जैसे अपने भारत देश के अंदर हर देश का राजदूत है, ठीक है भाई। अगर अपने देश के अंदर, जैसे अमेरिका के अंदर भारत के लोग रह रहे हैं, अगर उनको कुछ समस्या होती है अपने देश से संबंधित या कहीं पर उनका कुछ होता है, तो उधर वो राजदूत से संपर्क करते हैं, एम्बेसी से, भारत की एम्बेसी से संपर्क करते हैं, ठीक है, तो एम्बेसडर, राजदूत। एम्बीडेक्स्ट्रस, दोनों हाथों से निपुण, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एम्बी का मतलब दोनों, डेक्स्ट्रस का मतलब निपुण, तो दोनों हाथों से निपुण। इक्वली स्किलफुल विद ईच हैंड, तो दोनों हाथों से, जैसे मैं बोल दूं एक बंदा ऐसा है जो उल्टे हाथ से भी लिखता है और सीधे से भी लिखता है, तो एम्बी डेक्स्ट्रस हो गया, दोनों हाथों से निपुण। इक्वली स्किलफुल विद ईच हैंड, जो प्रत्येक हाथ के द्वारा दोनों हाथ से कर सकता है, दोनों सब काम कर सकता है। एम्बिग्यूस, अस्पष्ट या दो अर्थ, भाई जिसके दो अर्थ हों, जो चीज अस्पष्ट नहीं होती। हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, हैविंग मोर देन, जिसके एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं, उसको एम्बिग्यूस बोला जाता है। अमनेशिया, विस्मरण करना, विस्मरण।
पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। भाई बोलते हैं ना कि वो आदमी कोमा में चला गया, उसकी जो मेमोरी है वो उसकी यादाश्त चली गई, विस्मरण यानी कि अमनेशिया, उसको बोला जाता है अमनेशिया। नेक्स्ट वर्ड है एमनेस्टी। एमनेस्टी होता है अपराध अक्षमा, अपराध अक्षमा। ए जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल अफेंडर्स, अपराध अक्षमा यानी कि किसी ने अपराध किया और उसको अक्षमा कर देना, तो उसको बोला जाता है एमनेस्टी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड करेंगे एम्फीबियन। एम्फीबियन होता है उभयचर, एम्फीबियन उभयचर। उभयचर क्या होता है? एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन हैंड एंड इन वाटर। ठीक है, बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। भाई ऐसे पशु, ऐसे प्राणी, ऐसे एनिमल जो जमीन पर भी रह सकते हैं और जो पानी में भी रह सकते हैं, यानी कि उभयचर बोला जाता है, एम्फीबियन बोला जाता है। जैसे मेंढक हो गया, सांप हो गया। एम्फी थिएटर क्या बोला जाता है? एम्फी थिएटर अखाड़ा या रंगभूमि। थिएटर क्या होता है? सिनेमा। ठीक है, तो यहां से आप थिएटर का मतलब होता है अखाड़ा, रंगभूमि। तो एम्फी थिएटर ए डेजिग्नेटेड सेक्शन ऑफ सीट्स इन एनी पार्ट ऑफ ए थिएटर। भाई किसी सिनेमा में भाई हर आदमी की सीट अलग अलग होती है, सेक्शन बनाए जाते हैं। जब आप सिनेमा में फिल्म देखने जाते हो सेक्शन बड़े होते हैं, भाई ए बी सी डी में ये सीट होती हैं, तो उसको एम्फी थिएटर मतलब अखाड़ा या रंगभूमि। एनाल्गेशिया दर्द की अनुभूति न होना, द लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन वाइल स्टिल कॉन्शियस। भाई आपको दर्द की कोई अनुभूति नहीं होती, चाहे आपको कितना भी दर्द हो जाए, उसको बोला जाता है एनाल्गेशिया। ठीक है, जितने वर्ड करवाऊंगा आपको कर लेना है। अगर क्लास अच्छी लगती क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना है। अनार्चिस्ट होता है अराजक। अराजक कौन होता है? वन हु विशेज टू डिस्ट्रॉय ऑल एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है भाई, एक ऐसा बंदा जो इच्छा करता है सब चीज नष्ट करने की, क्या? जो सरकार के द्वारा जितने भी कानून और ऑर्डर बनाए गए हैं उन सबको नष्ट करने की इच्छा रखता है, उनको बोला जाता है अनार्चिस्ट यानी कि अराजक। यानी कि बोलते हैं ना कि अराजकता फैला दी उस बंदे ने। अराजकता कब फैलाता है कोई बंदा? जब क्या होता है, जब वो कानून का उल्लंघन करता है, जब सभी लोगों को तोड़ देता है, तो अनार्चिस्ट हो गया अराजक। अनार्ची अराजकता। देखो नेक्स्ट वर्ड आ गया द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री। अराजकता कब फैलेगी? जब किसी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट नहीं रहेगी, सरकार की नहीं चलेगी, या किसी की सरकार ही नहीं रहेगी, तो अराजकता फैलेगी, अनार्ची बोला जाता है। नेक्स्ट है एनेक्डोट, किस्सा। डोट होता है किस्सा, एनेक्डोट एक किस्सा, शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन। भाई किसी का कोई किस्सा बताना, जैसे हम बोल देते हैं कि जाट मेहर सिंह का किस्सा। ठीक है, तो एनेक्डोट शॉर्ट, किसी के बारे में शॉर्ट स्टोरी बता देना, छोटी कहानी। जैसे बता देना भाई, मैं आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ कि वो बंदा ऐसा था, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, मतलब पूरी कहानी बताने की बजाय। तो एनेक्डोट होता है किस्सा। एनिवर्सरी तो पता होगा, सालगिरह। ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, जो हर साल में आए, जैसे आपका सालगिरह हो गई, या आपकी भाई आपका बर्थडे आता है जो हर साल में आए। एनुअल मतलब सालाना। दैट विच हैपन्स वन से इन ए ईयर, जो एक साल में एक बार घटित होता है। एनोमली असाधारण। एक होता है एनोमली, देखिए नॉर्मली, नॉर्मल क्या बोलते हो आप? भाई ये चीज साधारण है, नॉर्मली है ये चीज, ठीक है। लेकिन एनोमली असाधारण, डेविएशन और डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल और स्टैंडर्ड और व्हाट इज नॉर्मल। भाई इसका मतलब क्या है? अगर आप डेविएशन हो जाओगे, डिपार्चर हो जाओगे, मतलब अलग दिशा में चले जाओगे, कॉमन रूल और स्टैंडर्ड और व्हाट इज नॉर्मल, भाई आपको यही पता नहीं रहेगा कि आपके लिए नॉर्मल क्या है। अगर आप दूसरी दिशा में चले जाओगे तो असाधारण चीज होगी, आपके लिए एनोमली हो जाएगा। एनोनिमस गुमनाम, जो चीज गुमनाम है। ए बुक और ए वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज नॉट नोन। भाई यही अगर आपको पता नहीं होगा कि कौन सी बुक किसके द्वारा बनाई गई, तो वो गुमनाम बुक हो जाएगी, एनोनिमस। उसके लिए वर्ड होता है एनोनिमस। एग्जाम के अंदर आपको ये दिया हुआ मिलेगा, आपको इनमें से बताना, और 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। एंटागोनिस्ट विरोधी होता है। एंटी क्या होता है? एंटी जो एंटी क्लॉकवाइज चलता है, जो उल्टा चलता है।
ये बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ आपको केवल ये। एंटागोनिस्ट क्या हो जाएगा, विरोधी, जो उल्टा चलेगा वही तो विरोधी होगा। वन दैट अपोज अदर, जो दूसरे का क्या करता है, अपोज करता है, जो दूसरे का क्या करता है, विरोध करता है। नेक्स्ट है एंटीडोट, जहर नाशक, बोलते हैं ना, एंटीडोट दे दो भाई इसको, ठीक है, जहर का टिक्का दे दो। ए मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, ठीक है, जहर नाशक, जहर को मारने वाली दवा, जहर को मारने वाली दवा। किसी ने जहर खा लिया, ठीक है, किसी ने जहर खा लिया तो उसको एंटीडोट दिया जाता है, एंटीडोट का इंजेक्शन दिया जाता है। ये मेडिसिन और क्योर, भाई किसी को वो मेडिसिन देना कि जो क्योर द इफेक्ट ऑफ, जो जहर के इफेक्ट को कम कर दे, ठीक है। नेक्स्ट है अफेसिया, वाच्याघात, लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच, समझे, लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच। भाई कोई भाषण दे रहा है, ठीक है, कोई भाषण दे रहा है और उसको समझने की आपको उसके अंदर एबिलिटी नहीं है, आपके अंदर अक्षमता ही नहीं है। भाई मैं, कोई बंदा, आप हिंदी समझते और इंग्लिश के अंदर भाषण दिए जा रहे हैं वो, और आप समझ ही नहीं रहे उसको, आपको समझने की उसके अंदर अक्षमता ही नहीं है, तो उसको बोला जाता है वाच्याघात यानी कि एफेसिया, ठीक है। एफेसिया से कैसे याद करोगे, फेस करना, भाई मैं उस चीज को फेस ही नहीं कर पा रहा, समझ ही नहीं पा रहा, फेस ही नहीं कर पा रहा, उसका सामना ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। एपोस्टेट, धर्म त्यागी, देखिए एपोस्टेट कैसे याद करोगे, स्टेट, स्टेट होता है राज्य, एपो का मतलब भाई किसी ने राज्य को त्याग दिया, एपोस्टेट, धर्म त्यागी। वन हु अबेंडेंस, अबेंडेंस होता है त्याग देना, हिज रिलीजियस फेथ, जो अपने अबेंडेंस को, जो अबेंडेंस, वन हु अबेंडेंस हिज, जो अपने धर्म को त्याग देता है, वो धर्म त्यागी, एपोस्टेट। एक्वेटिक, जलीय, एनिमल्स विच लिव इन वाटर, वो प्राणी जो जल के अंदर रहते हैं उनको एक्वेटिक बोला जाता है, यानी कि जलीय प्राणी। नेक्स्ट है आर्बिट्रेटर या आर्बिटर, स्पेलिंग, स्पेलिंग देखो, आर्बिट्रेटर या आर्बिटर, आर्बिट्रेटर या आर्बिटर होता है जो चीज मध्य में होती है। समवन चूजन टू जज एंड डिसाइड ए डिस्प्यूटेड इशू, ठीक है, समवन चूजन टू जज एंड डिसाइड ए डिस्प्यूटेड इशू, भाई किसी के बीच में विवाद चल रहा है, किसी के बीच में विवाद चल रहा है और उसको क्या करना है, सुलझाना है, उनके बीच में मध्यस्थता बनानी है, उसको सुलझाना है, उनके दोनों के विवाद को जज करना है, न्याय करना है, ठीक है, भाई दोनों को क्या करना है, न्याय करना है, मनाना है, उनके बीच में मध्यस्थता स्थापित करनी है, तो उसको बोला जाता है आर्बिट्रेटर, आर्बिटर, जो मध्यस्थ आदमी होता है उसको आर्बिट्रेटर बोला जाता है। बोलते हैं ना भाई कि फलाने फलाने पंचायती को लेके आओ, वो न्याय करवाएगा। जैसे किसी गांव में दो परिवारों में झगड़ा हो गया तो पंचायत होती है, तो जो मध्य में, जैसे बोलते हैं ना भाई तू जामन बनाएगा, अगर अगली बार झगड़ा हुआ ना तो तू जामन बनाएगा इनका, ठीक है, तो मध्यस्थ आदमी हो गया आर्बिट्रेटर। नेक्स्ट है एरिस्टोक्रेसी, कुलीन तंत्र, एक गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, ठीक है, जो कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र होता है एरिस्टोक्रेसी, ठीक है, उसको बोला जाता है जो गवर्नमेंट नोबल्स के द्वारा चलाई जाती है, ठीक है, जो कुलियों के द्वारा चलाई जाती है, कुलीन तंत्र, ठीक है। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट बात करेंगे आर्मिस्टाइस, युद्ध विराम, आर्मी, आर्मी से बना, आर्मी क्या करती है, युद्ध में जाती है, युद्ध के ऊपर विराम लगा देती है आतंकियों को मार के, ठीक है, तो आर्मिस्टाइस मतलब युद्ध विराम। द सेसेशन ऑफ वारफेयर बिफोर ए ट्रेटी इज साइंड, मतलब युद्ध विराम लगा देना, युद्ध होने से पहले ही युद्ध के ऊपर विराम लगा देना, तो आर्मिस्टाइस। आर्मी ने, आर्मी मतलब युद्ध करती है, तो स्टाइस मतलब साइड के ऊपर जाके, आर्मी ने साइड के ऊपर जाके युद्ध के ऊपर विराम लगा दिया। असेटिक, सन्यासी होता है, वन हु प्रैक्टिसेस सेल्फ डेनियल एज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, ठीक है, जो आदमी सन्यासी बन जाता है, जो अपने स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को क्या कर देता है, डेनियल यानी कि डिनाई कर देता है। वन हु प्रैक्टिसेस सेल्फ डेनियल एज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन यानी कि असेटिक यानी कि सन्यासी आदमी। चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात करेंगे। नेक्स्ट है अजेसिनेशन, ये जितने भी वर्ड आपको मिलेंगे, जैसे ए वाले वर्ड, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, यानी कि जेड तक मिलेंगे और पूरे 500 वर्ड करवाऊंगा। नेक्स्ट है अजेसिनेशन, राजनीतिक कारण से हत्या, किलिंग और मर्डर फॉर ए पॉलिटिकल रीजन, किसी की राजनीतिक में हत्या कर देनी, बोलते हैं ना भाई कि ये सब राजनीति का गेम है, ठीक है, राजनीति वालों ने करवाया है, तो अजेसिनेशन बोला जाता है राजनीतिक कारण से हत्या। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र,
ठीक है। साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स, ज्योतिष शास्त्र, जो आपको बताते हैं एस्ट्रोलॉजर, भाई आपकी कुंडली में ये लिखा है, फलाना लिखा है, ढिमका लिखा है, उनको एस्ट्रोलॉजी बोला जाता है, एस्ट्रोलॉजर बोला जाता है, ज्योतिष शास्त्र। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र, और जो ज्योतिषी करता है उसको एस्ट्रोलॉजर बोला जाता है। एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी होता है खगोल विज्ञान। साइंस ऑफ यूनिवर्स विद सन मून स्टार्स एंड प्लैनेट्स, ठीक है भाई, खगोल विज्ञान, पूरे एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान में क्या क्या आ जाता है भाई, साइंस ऑफ यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड की विज्ञान, सन मून स्टार प्लैनेट सब आ गए उसके अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे एथियस्ट, नास्तिक। नास्तिक होता है एथियस्ट, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एक ऐसा आदमी, एक ऐसा पर्सन जो ये मानता ही नहीं कि भगवान है, तो उसको बोला जाता है नास्तिक यानी कि एथियस्ट। नेक्स्ट है ऑडियंस यानी कि श्रोतागण, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। ठीक है, ऑडियंस जो सुनते हैं, भाई जैसे कोई भाषण दे रहा है, ठीक है, तो बोलते हैं ना कि ऑडियंस, ऑडियंस सुने सुने, सभी ऑडियंस सुने, श्रोतागण, ठीक है, जो सुनते हैं। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स यानी कि असेंबली मतलब जहां पे इकट्ठा हुए हैं, सुनने वाले, लिसनर मतलब सुनने वाले जहां पर इकट्ठा हुए हैं, ऑडियंस। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, किसी की आत्मजीवनी, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन, भाई किसी के द्वारा अपनी जिंदगी के बारे में लिखा गया, जैसे अकबर ने अकबरनामा लिखी, ठीक है, जिन्होंने अपनी जीवनी के बारे में लिखा, ऑटोबायोग्राफी, आत्मजीवनी। ऑटोक्रेसी एक तंत्र, एक गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक तंत्र, जहां पर केवल एक तंत्र हो, लेकिन हमारे देश में लोकतंत्र है। एक गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, जो केवल एक ही आदमी के द्वारा सरकार चलाई जाए, उसको बोला जाता है ऑटोक्रेसी। ठीक है, ऑटोक्रेसी। एवेरिशियस लालची आदमी, वन हु इज ग्रीडी, जो बहुत लालची होता है, एवेरिशियस बोला जाता है। नेक्स्ट है बैचलरहुड। बैचलरहुड होता है कुंवारापन, BACHELORHOOD, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। ठीक है भाई, ऑफ ए मैन, भाई जो कुंवारा आदमी होता है, ठीक है, जो अनमैरिड होता है उसको बैचलर बोलते हैं ना, कि भाई मैं तो बैचलर हूं, मैं तो कुंवारा हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट है बैंकरुप्ट। बैंक का मतलब, बैंक क्या देता है, पैसा देता है। इंसॉल्वेंट दिवालिया, बैंकरुप्ट मतलब जिस आदमी ने बैंक से पैसा लिया और भरा नहीं, तो दिवालिया, बैंक उसको दिवालिया घोषित कर देगा, इंसॉल्वेंट। ए पर्सन अनेबल टू पेज हिज डेब्ट्स। डेब्ट्स क्या होता है, ऋण, ऋण, किसी ने ऋण लिया, डेब्ट्स का मतलब होता है ऋण, DEBTS। ठीक है, किसी ने ऋण लिया, लोन लिया और वो चुका नहीं पाया, तो उसको बोला जाता है दिवालिया, बैंकरुप्ट, इंसॉल्वेंट। बे, बे क्या होती, खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, सुना होगा ना, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ए पार्ट ऑफ द सी, लेक एनक्लोज्ड बाय वाइड क्रव ऑफ द पीपल, ये आपको याद करना बहुत जरूरी है भाई, ठीक है, तभी आपको पता चलेगा। ए पार्ट ऑफ द सी, लेक एनक्लोज्ड बाय वाइड क्रव ऑफ द शोर। ठीक है भाई, सी का, समुद्र का कोई एक छोटा सा पार्ट या झील का कोई भी पार्ट, ठीक है, जो शोर के द्वारा घिरी होती है। बीच मतलब समुद्र तट, BEACH, स्ट्रेच ऑफ सैंड स्टोन्स अलोंग द एज ऑफ द सी, भाई समुद्र तट, जो समुद्र का जो किनारा होता है, एज होता है किनारा, EDGE, एज, किसी समुद्र का या किसी लेक का, झील का किनारा। नेक्स्ट है बेलिकोज, लड़ाकू। ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, जो हमेशा लड़ाई के मूड में रहता है, उसको बोला जाता है, बोलते हैं ना ये तो लड़ाकू पर्सन है, भाई ये तो बेलिकोज पर्सन है। ठीक है, बेलिकोज पर्सन है। बेलीग्रेंट, युद्धरत, एंगेज्ड इन वॉर या फाइट, भाई बोलते हैं ना कि भाई युद्ध चल रहा है, एंगेज हो जा। ठीक है भाई, बेलीग्रेंट जो हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते हैं, युद्धरत जो हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। बेनिफैक्टर, धर्मोपकार, बेनिफैक्टर जो धर्म का उपकार करता है। वन हु गिव्स फाइनेंशियल हेल्प टू स्कूल या हॉस्पिटल। ठीक है भाई, कोई आदमी आपने देखा होगा स्कूल में या हॉस्पिटल में क्या दे देता है, वो पैसे दे देता है, कुछ उनको फाइनेंशियल हेल्प दे देता है। ठीक है, कोई गरीब है उनको कपड़े दे देता है, उनको धर्मोपकारी बोला जाता है, बेनिफैक्टर बोला जाता है। बेनिफैक्टर किससे निकला, बेनी से बेनिफिशियल, बेनिफिशियल मतलब लाभदायक, जो किसी को लाभ दे, धर्मोपकारी। नेक्स्ट है बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी, बिब्लियोफाइल, वन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक्स, जो
पुस्तक इकट्ठी करता है, किसी किसी आपने देखा होगा जो हमेशा पुस्तक पढ़ता रहता है, कहानी पढ़ता रहता है, जो पुस्तकों से प्रेम करता है, उसको बोला जाता है बिब्लियोफाइल। ठीक है। नेक्स्ट है बाई एनियल, द्विवर्षीय। देखिए बाई का मतलब बी आई बाई से दो बड़ा, एनियल ENNIAL, एक होता है एनुअल। ठीक है, एनुअल, एनुअल होता है वर्षीय, तो बाई एनियल द्विवर्षीय, दैट विच हैपन्स वंस इन 2 ईयर्स, जो 1-2 साल में एक बार हो उसको बोला जाता है बाई एनियल। बाईगैमी, दो विवाह प्रथा, द कस्टम ऑफ हैविंग 2 वाइफ्स और 2 हस्बैंड, यदि किसी पति के, यदि किसी आदमी के 2 औरत हैं या किसी औरत के 2 पति हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है बाईगामी। यानी कि बाई का मतलब 2, गामी का, गामी जो वर्ड होता है विवाह से संबंधित होता है। ठीक है, 2 विवाह प्रथा। बाईगोट, बाईगोट का मतलब कट्टर, बाईगोट आदमी भाई, ये तो सबको बाईकोट कर रहा है, ये तो कट्टर आदमी है। वन हु इज फील्ड विद नैरो एंड परजुडाइज्ड ओपिनियन, बाईगोट मतलब कट्टर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डेली आज आपको 65 वर्ड करवाई, तो आपको इनका रिवीजन करना है, बार बार वीडियो को देखना है। अगर अच्छी लगी है तो सेशन को लाइक कर देना है, सेशन को शेयर कर देना है, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डेली क्लास लेते रहें। देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, ये बुक जो मैं आपसे पढ़ा रहा हूँ मैंने खुद पढ़ी है, इतनी बार पढ़ी है, पेज पेज से याद हो गया था मेरे को कि भाई इस बुक पे, इस पेज पे ये है, इस पेज पे ये है। एक बार बुक आंखों के आगे लेके आता था तभी वर्ड याद आ जाते थे। पहले आप करके देखो ये 500 वर्ड, फिर आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा कम से कम 250 वर्डों की, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, फिर देखना आपको आते हैं कि नहीं आते हैं। प्रैक्टिस करनी, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।